हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे। यहाँ से देखिए ये आपके सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स दिखाए गए हैं जो आपके प्राइमरी में आने वाले हैं यूपी टेट के लिए। देखिए यहाँ से क्या है, आपके 18 टॉपिक्स ये दिखाए गए हैं। हम डेली एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए प्रतिशत के लिए मैं ये सब कर चुका हूँ पहली क्लास में, और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। देखिए अब जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है जूनियर के लिए, यूपी टेट जूनियर के लिए। यहाँ से इन सभी का क्लासेस मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए 19 आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। 19 में आपकी क्लास लूँगा और एक क्लास में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। उस टॉपिक में आपका क्या होगा, आपका जो है बेसिक कंसेप्ट होगा, ट्रिक्स होगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन होगा। तो चैनल को सपोर्ट रखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन आपको जो है कराता यहाँ से मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैं बेस जो 0 लेवल का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन का लेवल आपका अप कर दूंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जी। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है आपका एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेच दी गई, ठीक है ना। तो देखिए एक आपका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं या जो हमारा लागत मूल्य होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना। देखिए यदि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस आपका छोटा है तो निश्चित सी बात है आपको लाभ होगा। और यदि आपका कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा है और सेलिंग प्राइस आपका छोटा है तो आपको हानि होगी, ठीक है ना। तो देखिए दो आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या तो आपको हानि प्रतिशत पूछ ले या फिर आपको लाभ प्रतिशत पूछ ले, ठीक है ना। 0 लेवल का आपका ये क्वेश्चन है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए कितना है आपका सीपी 500 रुपया और उस वस्तु को बेच दिया गया कितने रुपये में, 600 रुपये में। तो देखिए कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिया तो यहाँ से हमको लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ हमको, लाभ हुआ 100 रुपया का। कितना, 100 रुपया का। देखिए लाभ या हानि जो भी होता है आपका, ये उस मूल्य पर होता है जिस मूल्य को हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। और कितने रुपये पर हुआ, 500 रुपये पर हुआ, क्योंकि 500 रुपया हमने यहाँ से खर्च किया था, ठीक है ना। अब देखिए ये एक आपका फ्रैक्शन के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अब इसमें यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 100 पंजे 500 और 20 पंजे 100, तो 20% का हमको यहाँ से हो गया लाभ, ठीक है। देखिए इस कारण हम कह सकते हैं कि जो आपका लाभ प्रतिशत होता है वो कितना होता है, कुल लाभ बटे सीपी, जो पैसा हम जेब से खर्च कर रहे हैं, इनटू आपका होता है 100, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बेस कराया और बेस कराने के बाद में मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूला का आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है ना, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे बेस नहीं करना है, फिर हम यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए एक वस्तु है, उसको 742 की लागत से तैयार किया गया और 700 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है ना। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, हानि प्रतिशत आपको पूछ रहा है। तो देखिए लागत मूल्य है जो आपका क्रय मूल्य कह दो या आप लागत मूल्य कह दो, और दूसरा क्या है आपका सेलिंग प्राइस, जिस पर आपने वस्तु को बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर कितने में तैयार हुई वस्तु, 742 में। कितने में आपने बेच दिया, 700 रुपया में। तो देखिए हानि हुई, कितने रुपया की हानि हुई, 42 रुपया की। तो अब हमको हानि प्रतिशत यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए हानि प्रतिशत के लिए हम क्या कर लेंगे, 42 रुपये की हानि हुई और जेब से कितना खर्च किया हमने, 742 रुपया। अब देखिए भिन्न के रूप में हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। आ जाइए अब इसको सोल्व करते हैं जी। देखिए कैसे सोल्व होगा आपका ये। सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग कर लूँगा, ठीक है ना। इसको 2 से भाग कर लूँगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। अब देखिए इसको मैं 7 से भाग कर लूँगा, 7 तिया 21,
7 पंजे 35 और 7 तिया 21, तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया यहाँ से 300, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और अपॉन कितना आ गया आपका 53। अब देखिए 53 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो 53 पंजे हो जाएगा आपका 165, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना, शेष कितना बच गया, ठीक है ना, 265 हो गया आपका, तो शेष बच गया आपका आगे 35 और अपॉन में आ गया आपका 53, ठीक है ना। ये हो गया आपका हानि प्रतिशत, 5 सही 5 बटे 53, 5 सही 35/53%। ओके, अब देखिए यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसा आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 53 से आपने भाग किया किसको 300 को, तो 53 पंजे आपने चलाया कितना हो गया 265, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो देखिए जो आपका शेषफल है उसको हमने यहाँ लिख दिया, जो आपका भागफल है उसको हमने यहाँ लिख दिया और जिससे आपने भाग दिया है भाजक उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया हमारा हानि प्रतिशत बराबर कितना हो गया, कुल हानि बटे CP इंटू 100। ओके जी, देखिए पहले बेस कराया, बेस से मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला का आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलता हूं, हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम अप करेंगे, ठीक है ना जी। आ जाइए नेक्स्ट, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, CP कितना था 750 रुपया, ठीक है ना, 4% हानि पर बेच दी गई, ठीक है ना। हानि हुई कितनी हमको यहाँ से 4% हानि, ठीक है ना, 4% हानि हो गई, ठीक है ना, और किसी मूल्य पर हमने इसको बेच दिया। इसका विक्रय मूल्य क्या था, इसका SP क्या था जी। देखिए एक CP है एक SP है। देखिए जब हमारा हानि होती है तो हमारा CP होता है बड़ा और SP हो जाता है छोटा, ठीक है ना। तो देखिए CP पर हमें कितनी प्रतिशत की जो है हानि हुई, 4% की हानि हुई, तब हमने उसको बेचा। तो देखिए इसको मैं क्या कर दूंगा 4% में इसका क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा मूल्य, ठीक है ना। CP का 4% मूल्य कम कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, SP के बराबर हो जाएगा जी। बताइए होगा या नहीं होगा ना जी। देखिए क्योंकि 4% की कमी कर रही है, कमी की है तब वो SP के बराबर हुआ है। तो CP के मूल्य में मैंने क्या कर दिया 4% की कमी कर दिया, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया 100 - 4, ठीक है ना, तो कितना आ गया आपका 96। अब देखिए अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से हमको SP की वैल्यू पूछा है तो CP की वैल्यू बताइए कितना है। CP की वैल्यू है 750 और कितना हो जाएगा आपका 96 और बटे में आ जाएगा आपका 100। क्लियर है। 25 से मैं काटता हूँ, 25 तिया 75, यहाँ पर हो गए 30 और 25 चौका हो गए आपके 100। अब देखिए 4 से मैं 96 काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है ना। अब देखिए 24 का 3 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, कितना आ गया 72 और 1 0 आपका लिख दिया ये वाला मैंने यहाँ पर। तो कितना हो गया आपका SP 720 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ये D। ओके जी। तो देखिए यहाँ से हमको पता चला कि SP बराबर होता है CP गुणा, जी बता देता हूँ मैं आपको, SP बराबर होता है CP गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। क्लियर है जी। देखिए हमको हानि हो रही थी तो 100 में से 4 हमने यहाँ से घटा दिया, यदि लाभ होता तो 100 में 4 हम यहाँ से जोड़ देते, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आगे चलता हूँ, हो गया ना। ओके जी आगे चलते हैं। देखिए मैं ये करा रहा हूँ कि आप फॉर्मूला रटकर क्वेश्चन को ना करें, आप बेसिक कंसेप्ट समझें और फॉर्मूले का फॉर्मेशन आप खुद करें और आगे से जब आप क्वेश्चन करेंगे फिर आप सॉर्ट करें, अर्थात फॉर्मूले का आप यूज करें, ठीक है। आगे चलिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है ये आपका यूपी टेट फर्स्ट पेपर में आया है 2018 में, ठीक है ना।
देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक कंसेप्ट तो करा ही रहा हूँ, साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। तो पूरा मैंने जो आपका ये बनाया हुआ है आपका जी क्लास जो बनाई हुई है, ये इसी लेवल की बनाई हुई है। आपकी बेसिक क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर आपके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं टाइप वाइज। यहाँ से एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं 0 लेवल, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आज की क्लास होगी। देखिए यहाँ से क्या है आपका, एक मेज, सॉरी नेक्स्ट है आपका, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 290 रुपये में बेचने पर, देखिए एक सीपी होगा, दूसरा एसपी होगा। ये कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका एसपी की वैल्यू। 20% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का सीपी कितना होगा जी। अब देखिए जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सीपी की वैल्यू आपकी छोटी होगी और एसपी की वैल्यू आपकी बड़ी होगी, क्योंकि आपको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है जी, देखिए सीपी, और सीपी पर कितने प्रतिशत का लाभ लिया, 390 रुपये में बेचने के लिए 20% का लाभ लिया हमने। तो सीपी के मूल्य को मैंने 20% की वृद्धि कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है ना। अभी तक क्या था, सीपी छोटा था, एसपी बड़ा था। जैसे ही मैंने इसमें 20% की वृद्धि की तो सीपी की वैल्यू बराबर हो गई एसपी की वैल्यू के। यही तो बोला है कि 20% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 390 एसपी हो जाएगा। तो 20% की मैंने वृद्धि कर ली तो एसपी कितना हो गया आपका, 20% फालतू हो गया आपका, कितना 390, ठीक है ना। तो इसका मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सीपी का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। तो देखिए 100 आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एसपी की वैल्यू कितना है आपका 390, और आपका क्या हो जाएगा 100, और बटे में आ जाएगा आपका 120। क्लियर है जी। देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 0 से मैं 0 काट दूंगा, ठीक है ना। 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 चौक 12। क्लियर है। अब देखिए इसको काट दूंगा मैं, 25 चौक का 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, 25 है, 25 का मल्टीप्लाई एक बार 10 से कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे। तो 10 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा 250, ठीक है ना। 13 के लिए ये 13 हो गया ना आपका, ठीक है ना। तो कितना हो गया 250, और 25 तिया हो गया 75, 250 और 75, ये हो गया आपका 325 रुपया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ से डी आपका करेक्ट। क्लियर है। तो यहां से फॉर्मूला क्या हमारा यहां से बना, यहां से देखिए सीपी के हमारे लिए हमारा फॉर्मूला बन गया आपका एसपी गुणा 100 बटे, ठीक है ना, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। ओके जी। देखिए इस तरीके से आपके फॉर्मूला का यहां से फॉर्मेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके चलिए आगे जी। अब देखिए ये जो मैंने आपको 4 टाइप कराए हैं, ये ही आपका क्या है, पूरे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब देखिए अब जो आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वे टाइप वाइज आने वाले हैं, थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल यहाँ से अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये कह रहा है 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए आपका क्या है, यहाँ से रुपया होगा, फिर संख्या होगी, फिर रुपया होगा, फिर संख्या होगी। कुछ इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, कभी आपका फेल नहीं होगा ये, और आप विद इन सेकेंड्स में कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये आपका ए बी सी डी की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, जो नज़दीक वाले हैं या मैं कह दूँ बीच वाले हैं उनका करना है मल्टीप्लाई। तो बी गुणा हो जाएगा सी। इसके बाद में आपको जो लास्ट वाले हैं उनका करना है मल्टीप्लाई, और पहले वालों में से आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए जो लास्ट वाला है उसको आपको नीचे लिख देना है और गुना कर देना है आपको 100 से, ठीक है।
जी देखिए ये आपके लिए इसका हो गया ट्रिक। इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस ट्रिक से हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, या तो आपका आंसर प्लस में आएगा तो आपको लाभ होगा, या फिर आपका आंसर माइनस में आएगा तब आपको हानि होगी। ठीक है ना जी, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया जी। देखिए अब क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके 10 की 6 के दर से खरीदे और 6 के 4 की दर से बेच दिए। तो 10 के 6 खरीदे, ठीक है ना, और 6 के 4 बेच दिए, 6 के 4 बेच दिए। तो ये हो गया आपका ABCD। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका 6 छंग 36, और अब इनका आप मल्टीप्लाई यहाँ से करके घटा दो, 10 चौक 40, और बटे में भी कितना आ जाएगा आपका 40, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि ये आपका एक फ्रैक्शन हो जाएगा और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए कितना हो गया, यहाँ से आपका माइनस का 4 बटे 40 मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका 100 से, 4 धाम 40 हो जाएगा आपका, और 10 धाम हो जाएगा आपका 100, तो माइनस के 10% आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी हानि। क्या हो जाएगी आपकी हानि जी। देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सेम आपको करना है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं। माइनस का आया तो आपका हानि होगी, प्लस का आया तो आपका लाभ होगा। ठीक है जी। 2018 फर्स्ट पेपर में आया था आपका ये। आगे चलिए जी। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया हो तो सीपी कितना होगा। तो देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो सीपी को मान लें आप 100%। कितना मान ले, 100%। अब ये कह रहा है कि 15% का लाभ हो रहा है और 15% का हानि हो रही है, और फिर आपका अंतर 450 दिखाया हुआ है। तो यदि मैं इस पर लाभ लूँ तो कितना हो जाएगा, 15% का 115/100, और यदि मैं इस पर 15% की हानि लूँ तो कितना हो जाएगा, 85/100। देखिए इन दोनों का जो अंतर है प्रतिशत में कितना है, देखिए 100 से ऊपर भी 15 है प्लस में, और 100 से नीचे भी आपका 15 है। ठीक है ना, प्लस 15, तो दोनों कितना हो जाएगा आपका, दोनों का अंतर 30%। क्या, 30%। और देखिए जो हमने इसको 115 किया है और 85 किया है, ये 100% मानने के बाद ही तो किया है। ठीक है, तो देखिए 30% हो गया, और इन दोनों का अंतर अंकों में दिखाया हुआ है 450 रुपया। क्लियर है। अब देखिए 1% की मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, 450/30, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 रुपया। ठीक है, अब देखिए जब 1% बराबर 15 रुपया है तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपया। और देखिए यही क्या है आपका सीपी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ से सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट। ओके जी, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। जी देखिए 8 पेन हमने खरीदे और हमने x रुपया मान लिया हमने खर्च कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, 6 पेन बेच दिए और x रुपया जो हमने खर्च किया था वो हमको मिल गया वापस। ठीक है ना, x रुपये में 8 पेन खरीदे, फिर x रुपये में हमने 6 पेन बेच दिए। ठीक है ना, तो जितना पैसा हमने अपनी जेब से दिया था उतना पैसा हमारी जेब में आ गया वापस। अभी हमारे पास में 2 पेन और हैं जिनको हम बेच सकते हैं, तो वो 2 पेन हमारा लाभ ही तो होगा ना। ठीक है, तो वो 2 पेन हो गया हमारा लाभ। अब देखिए लाभ तो हो गया, बट कितने पर हुआ, हमने बेचे कितने, यहाँ से बेचे हमने 6, तो 6 पेन बेचने पर 2 पेन का हो गया लाभ। क्लियर है ना, 6 पेन बेचने पर 2 पेन का हो गया लाभ। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 100/3,
जब आप 100 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से ए करेक्ट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एक इसकी ट्रिक भी हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्रय किए वस्तु माइनस विक्रय किए वस्तु। ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका विक्रय किए वस्तु और इनटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लाभ या हानि प्रतिशत। जी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कितने बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है। ठीक है, जितने का लाभ हो रहा है उसको ऊपर रखना है, कितने बेचने पर हो रहा है उसको नीचे रखना है और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है। यहाँ से स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यदि 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है, तो देखिए पेन को मैं लिख दूंगा ए से, 3 पेन तो 3 है, 2 पेंसिल तो पेंसिल को लिख दूंगा बी से और रबर को लिख दूंगा सी से। कितनी रबर है हमारे पास में? 4 रबर हैं। टोटल हमने पैसा खर्च कर दिया कितना? 92 रुपया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 8 पेंसिल, तो पेंसिल के लिए बी यूज़ कर रहे हैं, प्लस 16 रबर, 16 रबर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? सी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कितना रुपया खर्च कर दिया हमने? 68 रुपया खर्च हम यहाँ से कर चुके हैं। यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्या आपसे पूछा हुआ है, पूछ रहा है तब 24 पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना। देखिए बात जी, देखिए यहां से आप ऑब्जर्व करें, यदि मैं इसका 4 गुना कर दूं 2 का तो 8 हो जाएगा और इसका 4 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का मैं कितना कर दूंगा? 4 गुना मैं यहां से कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 12a प्लस ये होगा 8b प्लस ये हो गया 16c और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है जी। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 368 रुपया हो जाएगा 4 गुना करने के बाद। अब देखिए 8b और 16c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 68 रुपया। तो 12a बराबर हो जाएगा 368 और देखिए इसकी वैल्यू मैं उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी? 68। तो इसको कर दूंगा मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट, तो 12a बराबर आ जाएगा आपका 300। हमको निकालना है 24a की वैल्यू, तो इसका डबल कर दूंगा अब, तो 24a बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलता हूँ। हो गया। ओके जी, देखिए नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, देखना जरा। ये लिखा हुआ है एक वस्तु को 20% पर बेचा गया। ठीक है ना। और देखिए ये जो फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 2018 फर्स्ट पेपर में आया था। 3 पेन 2 पेंसिल वाला भी है ना जी। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, वो आपका आया है 2018 सेकंड पेपर में। कब? 2018 सेकंड पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक वस्तु को 20% पर बेचा गया। ठीक है ना, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए। ठीक है ना, तो देखिए एसपी कितना हो गया हमारा? एसपी हो गया 20% पर बेचा गया, तो सीपी गुणा 120/100 और सीपी तो सीपी यहाँ से है ही। ठीक है ना जी। अब इसने कुछ कंडीशंस यहाँ से दे दी। देखिए क्या कंडीशंस दी हैं। ये कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए। देखिए क्रय मूल्य कितना है? सीपी, इसको मैं बढ़ा दूं कितना? 50 रुपया, तो इसमें मैं 50 ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30% बढ़ जाए। तो देखिए ये विक्रय मूल्य है, इसकी वैल्यू इतना है, ये भी तुरंत आपका कितना बढ़ जाएगा? 30% आपका बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा सीपी गुणा 120/100 प्लस हो जाएगा आपका 30। ठीक है ना, तो लाभ
3 सही 1/3% कम हो जाता है तो CP कितना हो गया। देखिए अब क्या इसने बोल दिया कि जो आपका 50 रुपया ऐड करने के बाद आपका CP है वो आपका 3 सही 1/3 में उसमें लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ कितना हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3% लाभ हो जाएगा कम। तो लाभ हम कितना ले रहे थे 20% का, तो 20% से मैं इसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा आपका 20 तिया 60 और 60 से 10 गया आपका 50/3%। तो आ जाइए कितना कर दूंगा मैं यहाँ से 100 प्लस 120% से कितना घट गया अब आपका 10/3 घटाने के बाद में कितना आ गया 50/3, ठीक है ना, और बटे आ गया आपका 100। क्लियर है जी। देखिए अब क्या किया हमने, अब देखिए ये भी आपका नया CP हो गया और ये आपका नया SP, ये आपका नया CP हो गया, ठीक है ना, और ये आपका नया क्या हो गया SP हो गया, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि इतनी वृद्धि हमने इस पर यहाँ पर कर दी, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, देखिए 100 से मैं 100 काट दूंगा और इस 100 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका टोटल के फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपका टोटल के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा CP प्लस 50 और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 300, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूंगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो जाएगा 300 और प्लस 50 350 और बटे आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 120 CP प्लस 3000। क्लियर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दूंगा तो जाएगा CP प्लस 50 और गुना हो जाएगा आपका 350 का, ये हो जाएगा आपका 360 CP और ये आ जाएगा आपका 9000। क्लियर है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो ये हो गया 350 आपका CP और प्लस हो गया आपका 350 और आपका कितना 50 बराबर हो गया 360 CP प्लस आपका 9000, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको उधर भेज दूंगा और इस 9000 को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए 350 का मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 50 से, तो कितना आ गया 1 0 2 0, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 का 2 0 2 हो गया हासिल और 5 तिया 15 और 2 17, तो यह आ गया आपका 17,500 और 9000 इधर आकर यहाँ से कर दिया मैंने माइनस और 350 को उधर ले जाके 360 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 10 CP। अब देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8500 आ जाएगा बराबर 10 CP, 0 से 0 कट जाएगा तो 850 बराबर आ जाएगा आपका CP। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर यहाँ से C हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 फर्स्ट पेपर, 2016 फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो पहले हमने मान लिया CP बराबर कितना है X है और SP बराबर कितना है Y है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ बराबर हो जाएगा Y माइनस X, ठीक है। अब इसने कुछ कंडीशंस बोल दी, यहाँ से बोल दिया कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अब तो विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया 2SP बराबर कितना हो गया 2Y, ठीक है। तो नया लाभ कितना हो जाएगा, नया लाभ 2Y माइनस जो हमने खरीदा था, कितना खरीदा था X पर, ये नया लाभ हो गया, ठीक है। आ जाइए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब देखिए जो पहला लाभ था वो भी कितना हो गया 3 गुना हो गया, तो यो कितना हो गया 3 गुना लाभ, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3Y माइनस X, तो जो पुराना लाभ था वो भी कितना हो गया 3 गुना, ठीक है ना। आगे आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बटे CP गुणा 100, ठीक है ना। तो लाभ बताइए पहले कितना लाभ हुआ था हमको Y माइनस X और CP कितना था X इंटू हो गया आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको Y का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकाल लेंगे, जो आपका नया लाभ है
ठीक है ना। और जो आपका 3 गुना हुआ लाभ है वो दोनों की वैल्यू कैसी है आपकी बराबर है, तो 2y माइनस एक्स बराबर आ गया 3y माइनस एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3x। y वाले को उधर ले जाओ, x वाले को इधर ले आओ, तो ये हो गया प्लस का 3 और 1 गया, कितना बच गया 2x। ये हो गया उधर जाके माइनस का 3 में से 2 गए, बच गया 1y। ठीक है ना। तो y की जगह मैं कितना रख सकता हूँ यहाँ से, 2x माइनस एक्स बटे एक्स इंटू आपका 100। 2x में से 1x गया, कितना बच गया 1x बटे x इंटू हो गया आपका 100। इससे आपका ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 100%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ओके जी। जी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ है 2016 सेकंड पेपर में। ये कह रहा है दो व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति 2 किताबें, एक बुक आपका फर्स्ट है, एक बुक आपका सेकंड है, ठीक है ना, 410 में खरीदता है। दोनों बुक के लिए उसने पैसा जो अदा किया कितना किया, 410 रुपया। तो हमने मान लिया इसका सीपी कितना है, सीपी फर्स्ट x रुपया, तो इसका सीपी कितना जाएगा आपका, सीपी 2 410 माइनस एक्स। क्लियर है ना जी। और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचने पर, के दोनों का एसपी बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है, ठीक है ना। बेचने पर एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इसका जब मैं एसपी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका सीपी कितना है x, और इस पर कितना लाभ लिया है 15 का बटे 100 बराबर, इस पर कितना हो जाएगा 410 माइनस एक्स, और कितनी हानि हुई 10% की बटे हो जाएगा 100। तो दोनों का सीपी क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। ठीक है, 100 से 100 हो गया यहाँ से कैंसिल, ओके। अब ये हो गया 115x और ये हो गया 410 गुना 90 माइनस 90x, ओके। अब देखिए इस 90 को मैं इधर ले आऊँगा, तो 115 और 90 कितना हो गया 205x, और बराबर कितना हो गया 410 गुना 90। अब देखिए 205 दूनी होता है 410, तो x बराबर आ गया आपका 180, ठीक है ना। जब x बराबर आ गया आपका 180, ठीक है ना, तो पहला सीपी आ गया पहली वस्तु का, दूसरी का कितना होता है सीपी, ठीक है ना। ये सीपी फर्स्ट की वैल्यू होगी, सीपी 2 कितना हो जाएगा 410 माइनस 180, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, सीपी 2 हो जाएगा आपका 230 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ओके। जी देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है 2 मेजों और 3 कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है ना। देखिए मेज को मैं लिख रहा हूँ आपका टेबल से टी से 2t, और चेयर को लिख रहा हूँ सी से, कुर्सियों को 2t 2 टेबल प्लस 3c 3 चेयर्स, और दोनों का मूल्य कितना हो गया आपका 2000, ओके। अब कह रहा है 3 मेजों 3 टेबल हैं प्लस 2 कुर्सी, ठीक है ना। ये कितना हो गया 2c बराबर कितना हो गया आपका 2500, ठीक है ना। कितना हो गया आपका 2500। तो ये कह रहा है 1 मेज 1 टेबल प्लस 5 चेयर्स 5 कुर्सियों का मूल्य आपका कितना होगा, ठीक है। देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। देखिए पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 3 का, ठीक है ना, और दूसरे में कर लूँगा मैं 2 का। तो पहले में कर दिया 3 का मल्टीप्लाई और दूसरे में कर दिया कितना 2 का, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 6t प्लस 3 तिया 9c और बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 6000। क्लियर है। अब दूसरे में कितना हो गया, देखिए 6t प्लस 2 दूनी 4c बराबर कितना हो गया आपका 5000। अब देखिए पहली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ,
पहली से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 5c बराबर 1000, तो एक चेयर का मूल्य आ जाएगा आपका 200 रुपया। ठीक है, अब देखिए चेयर का मूल्य 200 रुपया है तो समीकरण 1 में मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो 2t प्लस 3 × 200 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000, तो 2t बराबर ये हो जाएगा 600, उधर भेज दूंगा 2000 से आपका 600 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना जाएगा 1400, और इसको इससे मैं काट दूंगा तो एक चेयर का मूल्य कितना जाएगा 700। कितने का पूछ रहा है, एक चेयर का मूल्य 700 प्लस 5 चेयर, एक टेबल का मूल्य 700 और 5 चेयर का मूल्य कितना रहेगा आपका 1000, तो टोटल हो जाएगा आपका 1700 रुपया, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है बस, और ये क्वेश्चन भी आपका 2016 सेकंड पेपर में आया था। ठीक है, रफ कर दूं, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, देखिए रफ कर दूंगा मैं इसको अभी। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो गया आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, एक हो गया CP, दूसरा हो गया आपका SP, ठीक है ना, उसके विक्रय मूल्य का कितना है 3/2 है, कौन, ठीक है ना, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए SP को मान लूँ मैं x, तो CP हो जाएगा 3/2x। ठीक है ना, क्योंकि CP कैसा है आपका, SP का 3/2 है। तो ये कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए मैं क्या कर लूँगा, SP से CP निकाल दूंगा माइनस में, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा लाभ हो रहा है या हानि। तो x माइनस 3/2x बराबर आ जाएगा माइनस का आपका 1/2x। देखिए माइनस आ गया तो हमको यहाँ से क्या हो रही है, हमको यहाँ से हानि हो रही है। ठीक है ना, कितनी, x/2 की। ठीक है ना, और देखिए लागत मूल्य कितना है आपका 3/2x, 3/2x। ठीक है ना, और 100 का क्या कर दूंगा मैं यहाँ से मल्टीप्लाई, नज़दीक का आपका गुना नज़दीक में हो जाएगा, दूर का गुना आपका दूर में हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 2 × 3 × x और इंटू हो जाएगा आपका 100। 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो कितना आ गया 100/3, और इसको जब मैं भाग दूंगा तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से बी करेक्ट। क्लियर है जी। देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे, इतना ही आपको करने की आवश्यकता है, इससे अप लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो देखिए इसी तरीके से आगे भी मैं आपको वीडियोस डालता रहूँगा, एक टॉपिक लूँगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।